आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप प्रभु कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों को प्रसंग बताने जा रही हूँ, आपके भक्ति मार्ग में, आपके जीवन कार्य में, आपके जीवन दिनचर्या में बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरे से आप प्रेम करते हैं, अगर प्रभु से आप प्रेम करते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जो घंटी होती है सब्सक्राइब के बगल में घंटी, उसको आप 2 बार प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोज़ पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी रूप को आप, जो भी स्वरूप को प्रेम करते हैं, उनका ही नाम जरूर लिखिए, राधे राधे जरूर लिखिए। इससे आपके हृदय में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी, आप पॉजिटिव फील कीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगेंगे मित्रों। आप जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आनंद आएगी। क्योंकि शुरुआत में तो 1-2 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। क्योंकि देखिए, आप केवल शीर्षक देख करके आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा कहानी कैसे जानेंगे, कैसे सुनेंगे आनंद से। बहुत ही आनंद आने वाली है मित्रों। इस कथा से बहुत ही आनंद आने वाली है और आप एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करिएगा और तरोताज़ा महसूस करिएगा। ये एक भक्त की कहानी है। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ मित्रों। एक बार की बात है, वृंदावन में एक निर्मला नाम की गरीब लड़की रहती थी। निर्मला नाम की गरीब लड़की रहती थी। उनके माता पिता थे और भगवान की वो बचपन से ही भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण की। हर जीवों में वो नारायण का ही स्वरूप देखती थी। किसी को तकलीफ नहीं देती थी, ना अपना जबान से, ना अपने कर्म से। निर्मला का घर अति गरीब था। उनके माता पिता, भाई थे, एक भाभी थी। तो किसी तरह से जब तक इनके माता पिता थे तब तक इनका गुजारा ठीक प्रकार से हुआ, जैसे तैसे। लेकिन नारायण की भक्ति खूब करती थी और वो बैठकर पूजा नहीं करती थी। निर्मला बैठकर कोई जप नहीं करती थी, कोई साधना नहीं करती थी मित्रों। वो हर जीव में बस नारायण का ही दर्शन करती थी। उनसे सभी जो है घृणा करता था, क्योंकि बहुत सीधी थी, बहुत सच्ची थी। क्योंकि जैसा आपको मैं बताई पिछले वीडियो में कि जो भगवान नारायण का भक्त होता है ना मित्रों, वो बहुत ही सीधा और सरल होता है। मैं सच्चे भक्त की बात कर रही हूँ। लेकिन अंदर से वो बहुत ज्ञानी होते हैं, जिसे संसार सभी नहीं परख सकता है। तो निर्मला सिर्फ हर जीवों में दर्शन करती थी भगवान को। एक दिन क्या हुआ कि निर्मला के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। दोनों हरि चरणों में लीन हो गई। अब निर्मला अपने भाभी और भैया के अधीन हो गई। मित्रों, भाई तो दिन भर कार्य करते थे निर्मला का, लेकिन अब वो भाभी के अधीन जो रहने लगी तो भाभी उन्हें मारती थी, पीटती थी, खाना पीना नहीं देती थी।
बहुत ही अत्याचार करती थी, फिर भी बेचारी बर्दाश्त करती थी, सहन करती थी, हरि समझकर कि प्रभु आपकी जो इच्छा, अगर मुझे मारने पीटने में ही आपको सुख मिलता है तो ठीक है, मुझे मारिए, मेरी जितनी उपेक्षा कराना है आप उतना कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों से प्रीति नहीं हटाऊंगी। बस इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि चाहे मेरे जीवन में जितना भी दुख आए, प्रभु बस आप अपने चरणों से मेरी भक्ति कम नहीं कीजिएगा, आप अपने चरणों से दूर नहीं कीजिएगा। निर्मला मित्रों यही सोचते रहती थी, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि निर्मला का भाई घर में आया तो उनकी भाभी बोली, देखो जी आपकी बहन बदचलन हो गई है, वृंदावन की गलियों में सिर्फ बौखती है, कोई काम न धंधा करती है और ये चरित्रहीन हो गई है, मैं इसे नहीं रखूंगी। मित्रों, निर्मला का भाई अपनी पत्नी के बातों में आकर निर्मला को अपमान करके घर से निकाल दिया कि जब तुम गलत रास्ते पर चली गई तो तुमको अब इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम निकल जा इस घर से और जा, जो मन है सो करो तुम। मित्रों, निर्मला रोती बिलखती घर से निकल गई। उसके बाद हरी हरी करके चिल्लाने लगी, वृंदावन की गलियों में बौखने लगी। एक झोपड़ा मिला उसे रहने के लिए, वृंदावन में ही एक झोपड़ी खाली था, उसमें कोई नहीं रहता था, शायद कोई साधु का कुटिया होगा। तो उसमें निर्मला अपना वास करने लगी। पूरा जंगल था मित्रों, वहाँ पे उस समय वृंदावन में पूरा जंगल था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन वो उस झोपड़ी में निर्मला वास करने लगी और रोज वृंदावन की गलियों में जाकर भिक्षा मांगती, घर में लाती। और मित्रों, चिड़िया जितना पक्षी है, जो भी पशु है, उसी में बांट कर खाती थी। रोज चिड़िया को समय पर भोजन देना, जल देना, हरि जी आइए, हरि जी जिमिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए हरि जी, तब तो मैं पाऊँ। तो चिड़िया सब मगन होकर के निर्मला का झोपड़ी में आता था आसपास में, और जो दाना छींटती थी निर्मला, चिड़िया खाती थी। मित्रों, सभी उसको पागल समझते थे। निर्मला को सभी कहता था ये तो पागल है, वृंदावन की गलियों में बौखते रहती है और क्या बरबर बरबर सभी पशु पक्षी से बोलते रहती है। सामान्य मनुष्य तो यही समझता है ना मित्रों, जो भगवान की भक्ति करता है सच्चाई हृदय से, जो हर पशु पक्षियों में सिर्फ नारायण का ही दर्शन करता है, उसे शुरू में सभी पागल ही समझते हैं और शायद अंत तक ऐसा ही समझते हैं। जब उनके भक्त धरती से चले जाते हैं, प्रभु का भक्त, तब जा कर के उनकी लोग पूजा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा करते करते मित्रों, निर्मला एक दिन बीमार गिर गई। शरीर है, बीमार गिरेगा ही आदमी। बीमार गिर गई। उसके बाद वो बिस्तर से भी उठ नहीं सकती थी, लेकिन उसको इस बात का चिंता नहीं था कि मैं बीमार हूँ, मैं शरीर से लाचार हूँ, मुझे तकलीफ़ है। उसको इस बात की चिंता नहीं थी, बस उसे ये चिंता खाए जा रहा था कि जो चिड़िया को मैं भोजन देती थी, जो पशु पक्षी को मैं भोजन देती थी भिक्षा मांगकर, वो मेरे वजह से आज भूखे होंगे, मेरे हरि भूखे होंगे, मेरे नारायण भूखे होंगे, मैं उन्हें भोग नहीं लगाई। मित्रों, इतना सीधी थी। ऐसे करते करते मित्रों उसका बुखार इतना बढ़ गया, इतना बुखार बढ़ गया कि सभी
देख रहा है कि भाई निर्मला झोंपड़े से नहीं निकल रही है, 2 दिन हो गया, 2 दिन से बाहर नहीं निकल गई रही है, क्या बात है? आती थी, बाहर निकलती थी, हरी हरी चिल्लाती थी, नारायण नारायण, और ये चिड़ैयाँ खा लो रे चिड़ैयाँ, भोग लगा लो श्री हरि, चिल्लाते रहती थी। लेकिन 2 दिन से उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मित्रों, लोग देखने गया तो देखता है कि निर्मला बीमार है, लेकिन कोई सेवा नहीं किया निर्मला का। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण एक बालक का रूप धारण करके आए और निर्मला को पट्टी करने लगे, उनका सेवा करने लगे। निर्मला थोड़ा ठीक हुई। मित्रों, अपना कर्म भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। भगवान चाहते तो बीमार ही नहीं होने देते निर्मला को, लेकिन वो बीमार गिरी तो भगवान उनका सेवा किए। जब निर्मला ठीक हुई तो बोली, आप कौन हैं? मुझसे तो सभी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, पागल समझते हैं, लेकिन आपको तो मैं कभी देखी नहीं। हे बालक, आप कौन हो जो मेरी सेवा दिन रात कर रहे हो और मुझे ठीक कर दिए हो? क्या मेरे हरि जो आते हैं मुंडेर पे चिड़िया बन करके, पशु पक्षी बन करके, उनको भोजन मैं नहीं दे पा रही हूँ? वो मुझे बहुत याद करते होंगे, उन्हें मैं भूखी रख रही हूँ, बस इस बात का मलाल है प्रभु। उस बालक को निर्मला कह रही है कि क्योंकि हर जीव में भगवान को ही देखती थी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। भगवान देखे कि निर्मला कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है। ऐसा सीधा सच्चा भक्त कहाँ मिलता है? भगवान बोले कि निर्मला को आज मैं अपना स्वरूप का दर्शन करा ही दूं। निर्मला प्रभु से पूछी तो प्रभु अपना चतुर्भुज रूप में आ गए। मित्रों, चतुर्भुज रूप में जब देखी निर्मला की प्रभु शंख चक्र गदा कमल का पुष्प लेकर और मुझे दर्शन दिए हैं इस रूप में, तो निर्मला देखते रह गई, प्रभु को देखते ही रह गई। मित्रों, प्रभु को कोई स्तुति नहीं कर पाई, सिर्फ टकटकी लगाकर देख रही है, दर्शन कर रही है। भगवान निर्मला का भाव समझ गए और बोले, निर्मला, तुम जन जन में कितना भी कष्ट झेली, तुमको लोगों ने कितना भी दुख दिया, तुमको पागल समझा, तुमको हमेशा मारा पीटा, उपेक्षा करते रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी भक्ति मेरे चरणों से 1 मिनट के लिए नहीं हटा, 1 सेकंड के लिए नहीं हटा। तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम कुछ भी नहीं मांगी मेरे से, जीवन में कभी कुछ नहीं मांगी, संसार का पदार्थ कुछ भी नहीं मांगी, सिर्फ तुम दुख में भी यही मांगती रही कि प्रभु बस आप अपने चरणों से मुझे अलग नहीं करना, चाहे लाख दुख दो लेकिन अपने चरणों से अलग नहीं करना। निर्मला, आज मैं तुम्हें वो पद देता हूँ, वो सदगति देता हूँ जो बड़े बड़े योगियों को नसीब नहीं है, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उनको नसीब नहीं है। मैं तुम्हें वो पद दे रहा हूँ। मित्रों, निर्मला का रोते रोते खुशी से क्या ही बताऊं, निर्मला प्रभु को देखते देखते अपना शरीर त्याग दी और उसके बाद वैकुंठ धाम चली गई, भगवान नारायण का घर चली गई। मित्रों, ऐसा वृंदावन का जो वासी थे वहाँ का, वो देखे हैं और ये सच्ची घटना है, आज से 300 साल पहले की घटना है, बहुत कम लोग जानते हैं।
वही देखे हैं कि निर्मला के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनको लोग पागल समझता था, वो निकल नहीं रही हैं। तो होता है ना, कितना जन होता है कि वो उपेक्षा भाव से, मजाकिया भाव से उसको देखने जाता है। तो निर्मला को सदगति मिला, वही लोग बुरा प्रचार किए। मित्रों, मेरा ये कहानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन बहुत डिमांड रखते हैं, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु वो दे दीजिए। एक ख़त्म नहीं होता है, 4 सामने रख देते हैं। संसार की वस्तु मांगते मांगते खुद भी परेशान हो जाते हैं। अगर संजोग से भगवान पूरा कर देते हैं तो उनके प्रति हम विश्वास रखते हैं कि भगवान मेरी सुन लिए, भगवान कृपा कर दिए। और नहीं देते हैं तो भगवान के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। भगवान है ही नहीं, रहता तो जरूर सुनता। भगवान मुझे इतना अपमान क्यों करा रहे हैं, भगवान मुझे तिरस्कार क्यों करवा रहे हैं, भगवान मुझे इतना तोड़ क्यों दिए हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है। मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, मैं तो इतना सेवा करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इतना उपदान करता हूँ, इतना जप करता हूँ, सिर्फ मेरे से अच्छा ही कार्य होता है, लेकिन भगवान फिर भी मेरा अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान नहीं है। हम लोग विमुख होने लगते हैं। मित्रों, आपको जब दुनिया में लोग पागल समझने लगे, आपको जब लोग कोई काम का नहीं समझे, अपने हिसाब किताब का नहीं समझे, संसार कोई भी रिश्ता हो, आपको कोई कार्य में नहीं पूछे, आपका अपमान हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आप भगवान नारायण के बहुत ही करीब हैं। क्योंकि अगर संसार आपको मान प्रतिष्ठा देता, संसार अगर आपको हर खुशी देता, संसार अगर प्रेम करता, तो मित्रों आप भगवान के शरण में पक्का नहीं जाते। और अगर आपको संसार प्रेम कर रहा है, अगर संसार आपका उपेक्षा नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, अगर संसार आपको हर जगह बुला रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, तो मित्रों आप भगवान से यही मांग रहे हैं, आप प्रभु से यही मांग रहे हैं। और ये अगर पूर्ति नहीं हो तो भगवान से आपको नफरत सी हो जाती है, यानी भगवान को आप नहीं मानते हैं, यानी कि आप भगवान से दूर हैं। आप चाहे लाख घर में कीर्तन कराइए, आप चाहे लाख भोजनालय खोल दीजिए, ये सब ज़्यादातर दिखावा है। ऐसा नहीं कर रही हूँ, ये सभी ऐसा करते हैं, दिखावा ज़्यादातर यही हो रहा है। लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पिक्चर डाल दे रहे हैं कि मैंने ये अनुष्ठान करवाया, मैंने अपने घर में ये पूजा पाठ लगवाया, मैं इतना दान किया, मैं इतना उपदान किया, ये सभी सोशल मीडिया पर छोड़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान आपको कितना कुछ देते हैं, क्या किसी को बताते हैं, किसी को दिखाते हैं? नहीं ना। आप कितना बड़ा भक्त हैं, सोशल मीडिया पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भक्त कितना बड़ा है ये गुप्त होना चाहिए। जो आप हैं वो सोशल मीडिया में नहीं दिखना चाहिए लोगों को। आप बस अपनी भक्ति करें, श्री हरि के चरणों में आपको जो कार्य दिए हैं भगवान, वो कार्य में आप ईमानदारी से, निष्ठा से आप पूरा कीजिए। और भगवान से यही कहिए कि प्रभु आपके चरणों में हमेशा भक्ति मेरी बनी रहे, मेरे निमित्त से जो भी आप कार्य करवाएं उसका बड़ाई, उसका तारीफ मुझे जब मिलती है तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे संकोच होता है कि ये सब तो आप कर रहे हैं, मैं कहाँ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों को कथा बताती हूँ यूट्यूब चैनल पे,
मेरा मकसद यही है कि आप जीवन में कितनी भक्ति करें, क्योंकि कलयुग में कथाएं समाप्त हो गई है, हुई भी है तो बस लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कथा सुनना है, बस इससे हमारा वैकुंठ धाम जो है बुक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। इसके लिए तो आपको भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, हमको आप अपने चरणों में निरंतर भक्ति बनाए रखिए। एक सेकंड के लिए भी नहीं मेरा ध्यान आपके चरणों से जाए। संसार के मोह माया में हमको नहीं फंसाइए। भले संसार के बीच में रहूं प्रभु, लेकिन जैसे कमल पुष्प कीचड़ में उसका जड़ रहते हुए भी कमल पुष्प अपने ऊपर एक जल का बूंद भी नहीं टिकने देता है और खूबसूरती बरकरार रहता है कमल पुष्प का जल के ऊपर में, उसी प्रकार से प्रभु संसार एक कीचड़ है और इसमें जो आप हमें भेजे हैं तो बस कमल का पुष्प बना के रखिएगा। ठाकुर जी, आपसे यही विनती है। मित्रों, मैं YouTube चैनल पर आप लोगों को कथाएं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो भगवान का भक्त हैं वो जरूर आनंद लेकर सुनेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। मैं कभी कथाएं लेकर आती हूँ ताकि कितने जन जो हैं वो टूट जाते हैं दुखों से। आज के कलयुग में किसको दुख नहीं है, तो वो टूट जाते हैं। तो वो उनको हमारी कथाएं जो है वो मोटिवेट करे, उनको एक नई ऊर्जा दे और भगवान के चरणों में उनकी प्रीति सदा निरंतर बनी रहे। क्योंकि मित्रों, या तो 100 साल भी जी सकते हैं, नहीं तो क्या पता अभी ही शरीर से भगवान मुक्ति दे दे, कोई जानता है काल कब आ जाए। तो संसार की जो वस्तुएं हैं हम हैं, इसलिए संसार की वस्तुएं हमें चाहिए और इच्छा का अंत नहीं है। अगर आपको एक घर हो गया तो खुश हुए, फिर आपकी इच्छा जगी कि उसको 2 घर है, मुझे क्यों नहीं है। ऐसे करते करते बहुत इच्छाएं मनुष्य के हृदय में रहता है, अंदर में। आपको जो जरूरत है बस प्रभु वो बनाए रखें और ज़्यादा दिए हैं तो बांट के खाएं। पशु में, पक्षियों में, गरीब मनुष्यों में आपसे जितना हो सके मित्रों आप कीजिए, बांट कर खाइए, भगवान को भी अच्छा लगेगा। अपने आप को धन्यवाद मानिएगा कि प्रभु आपको देने में से बनाए हैं, लेने में से नहीं बनाए हैं। इस कारण से और भगवान की भक्ति करते रहिए, हर जीवों में प्रभु का ही दर्शन कीजिए निर्मला की तरह। तो मेरा कहानी का मकसद कहने का यही हुआ मित्रों कि निर्मला के जीवन से सीखिए कि जीवन में संसार का कोई सुख नहीं प्राप्त की, ना विवाह का, ना धन का, ना पुत्र पुत्री का, ना ही इज्जत का, ना ही सम्मान का, कोई चीज़ का मित्रों वो जीवन में सुख नहीं की जिसको संसार सुख कहता है। लेकिन निर्मला अपनी भक्ति निरंतर करती रही। सोचिए, भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर वो जीवों की सेवा करती थी, हरि समझकर, नारायण समझकर। लेकिन निर्मला को जो पद मिला वो किसी बिरले को मिलता है मित्रों। बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं, जगत गुरु के पद पर भी बैठ जाते हैं, क्या पता उनको मिला होगा वो पद की नहीं, कोई ठीक नहीं है। लेकिन निर्मला को मिला। लेकिन संसार में कितना तिरस्कार हुआ उनका, निर्मला का। तो इसीलिए मित्रों आप मोटिवेट होइए, अपने दुख से सीखिए और भगवान के चरणों में सिर्फ रोइए, कुछ मत मांगिए। मांगने की क्या जरूरत है, प्रभु शब्द को पहचानते हैं? नहीं नहीं मित्रों, प्रभु तो आपके हृदय में है, नारायण तो आपके हृदय में है। आपके मन में क्या उत्पन्न होता है भगवान को पहले से ही पता है। आप उनको मांगिएगा तभी पूरा करेंगे? नहीं, जो आपको मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं, बार बार रोने पर भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको उस चीज से बचा रहे हैं। आप मोटिवेट होइए अपने जीवन में और निर्मला की कहानी से सीखिए
कि चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान के चरणों में निरंतर भक्ति बनी रहे, हरि के चरणों में निरंतर भक्ति बनी रहे। प्रभु सीधा सच्चा ईमानदार बना के रखिएगा। छल कपट चतुराई का लेस मात्र भी हमारे हृदय में नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि मित्रों ये कलयुग है। अभी तो कलयुग बाल रूप में है, तो ये अवस्था है। आगे बहुत ही खतरनाक युग आने वाला है, बहुत ही खतरनाक आने वाला है। अभी अगर नहीं संभले, भगवान की भक्ति नहीं किए, तो फिर कभी नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही अवस्था होगा। और संसार के माया में पिसते रहिएगा 84 लाख योनियों में। बस एक ही भक्ति है जो कि आपको इस चीज़ से बचा सकती है, इसलिए प्रभु की भक्ति कीजिए। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें आपकी भलाई है। मैं तो प्रभु की सेवा कर ही रही हूँ, आप देखें चाहे नहीं देखें, मैं तो उनकी सेवा कर रही हूँ। देखिएगा तो प्रभु की कृपा है, देखिएगा तो उनकी इच्छा है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। इसी के साथ आपको प्रणाम। जय जय श्री राधे।